नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने टीटी फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, आज की क्लास में बात करने वाले हैं आपके एमपी टेट वर्ग 3 चयन परीक्षा की बात करूंगा। चयन परीक्षा में आज जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, और इस चैप्टर में क्योंकि अभी तक हमने एग्जाम में देखा है, इस चैप्टर में काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। और प्रीवियस ईयर में पेपर में बात करूं, वर्ग 3 चयन परीक्षा की वर्ग 3 गणित मैथ्स कंसेप्ट रहने वाला है। भिन्न फ्रैक्शन कल मैंने आपको डिटेल के साथ बताया था, क्या क्या एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न जो है या किस टाइप से या किस लेवल के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं। आज हम जो है भिन्न फ्रैक्शन से आपके वर्ग 3 में एग्जाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न या उस कैटेगरी से प्रश्न करने वाले हैं कि चाहे आपका 2022 का एग्जाम हो, चाहे आपका अभी हाल ही में 2024 में नवंबर में पात्रता परीक्षा हुई हो, उसकी बात करेंगे। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि भिन्न से हमने देखा 2-3 प्रश्न प्रत्येक सेट के पेपर में जो है इस टॉपिक से प्रश्न पूछे गए थे। इस बार भी संभावित है। आइए जानते हैं। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं, जिसका प्लेलिस्ट भी आपको दे दिया गया है। सभी लोग ज्वाइन कीजिए, प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार इस प्रकार कीजिए कि सिलेक्शन का रास्ता आसान हो सके, 101% सिलेक्शन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। पहला ही प्रश्न है जो एमपी टेट 2022 में आया हुआ प्रश्न था। ये क्या प्रश्न पूछा गया है कि योग का पता लगाइए। आपका प्रश्न दिया गया है 47/97, 47/97 और एंड 77/87, अर्थात साथियों 47/97 और 77/87 का योग क्या है? योग। योग का मतलब होता है जोड़, तो और की जगह में क्या कर लेना, प्लस कर लेना। चलिए सभी लोग सॉल्व कीजिए। मैथ्स में जितने भी ब्रदर सिस्टर टीचर्स हैं, जो रफ पेन कॉपी लेके खुद सॉल्व करेंगे, गणित उनकी दासी बनेगी। ये बात आपको याद रखना है। गणित को याद नहीं किया सकता। गणित आप याद करेंगे, एक ही क्वेश्चन रट पाएंगे, लेकिन जो समझ पाएगा वह अनेक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा। ठीक है, तो 47/97 और 77 और 87 को हमें क्या करता है, भिन्नों का योग करना है। तो कल मैंने बताया था आप सभी लोगों को कि भिन्नों का योग कैसे करना है, और भिन्नों का योग से एक प्रश्न आपका रखा हुआ है। 1 नंबर पक्का करना है तो भिन्नों का योग आपसे बनना चाहिए। भिन्नों के योग के लिए अगर नीचे आपको देखना है, जो हर होता है, अगर हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या प्लस में हो तो जोड़ दिया जाता है, माइनस में होगी तो घटा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए आपके हर जो है असमान दिए गए हैं, तो यहाँ पे 97 गुणे 87 हो जाएगा, ये आपका एलसीएम आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, आप देखिएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, अब 47 बटे आपका क्या दिया गया था, 97। अब 97 का 97 भाग करेंगे, एक बार जाएगा, बचेगा 47 और गुणे 87 हो जाएगा। इतना कर लेंगे। प्लस हमारा अगर इसमें आते हैं 87 था, 87 एक बार जाएगा, बचेगा 97। तो 97 और ये 77, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जोड़ घटाना गुणा भाग गणित में जिससे भी बनेगा, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवाइडेड। ठीक है, जो अगर ये चीज जिससे भी बन जाएगा, गणित बहुत ही आसान है सभी के लिए। 4 संख्याएं जिससे भी बनती है, गणित आसान है बिल्कुल। हम क्या हमारे लोकेलिटी में देखते हैं, बचपन से ही गणित कठिन होती है, इंग्लिश कठिन होती है, मैथ्स बहुत हार्ड होती है, तो हमारे माइंड में ही साइकोलॉजी पहले ही प्रेशर दे दिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही आसान चीज होती है। ठीक है, जैसे आजकल चैटिंग करना आसान होता है, वैसे भी गणित सीखना भी आसान है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इसको कर लेना, 47 गुणे 87 कीजिए, प्लस 97 गुणे 77 कीजिए, और 97 और 87 कर लीजिए। इसका राइट आंसर आपको निकल के आ जाएगा 124/87 आ जाएगा। ठीक है, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में भी आप खुद करेंगे, यहाँ पर भी खुद करेंगे। खुद करेंगे तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। ठीक है, और सूत हमेशा याद रखिएगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवे जात ते सिल पर परत निशान।
तो बार बार अभ्यास करने से कितना भी बड़ा प्रश्न हो उसका सोल्यूशन निकल ही आता है। ये एमपीटेट 2024 में आया हुआ प्रश्न था। प्रश्न क्या पूछा गया था, यदि अंश और हर में क्रमशः 20% और 30% बढ़ा दिया जाए तो नया भिन्न 9/13 प्राप्त होता है। तो बताइए मूल भिन्न या पुराना भिन्न क्या होगा। 4 ऑप्शन दिए गए, सभी कमेंट कीजिएगा जिनका सपना है अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना। जायसवाल सर आप सभी का हाथ जोड़कर अभिनंदन और स्वागत करते हैं। जी हाँ साथियों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट आप अपना बेफिक्र से कमेंट कर सकते हैं। और जो आपको एक ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, ज्वाइन बटन को क्लिक करेंगे, एक बार आप अगर ज्वाइन कर लेते हैं हमेशा के लिए आप इस टीटी फैमिली का हिस्सा हो जाते हैं, इस परिवार का हिस्सा हो जाते हैं, आप अपने अध्यापक अध्यापिका का हिस्सा बन जाते हैं। ठीक है, चलिए सोल्यूशन निकालते हैं सभी लोग। अगर आपसे आ रहा है तो वीडियो को पॉज कर भी सोल्यूशन निकालिए, इसके बाद देखिए कैसे सॉल्व किया जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न। देखिए यहाँ पे यदि अंश और हर में क्रमशः 20% और 30%, मतलब अंश में कितना बढ़ाना है, 20% बढ़ाना है, और हर में हमें 30% बढ़ाना है, यानी कि 30% हमें बढ़ा देना है। तो अंश बटे हर, ठीक है, तो कोई संख्या हमारी अगर समझ लीजिए अंश है, क्योंकि प्रतिशत में दिया गया है, प्रतिशत मतलब 100 में 20 बढ़ा देंगे मतलब ये 20% बढ़ गया। और क्या दिया गया है, हर में कितना 30% बढ़ा देना है, यानी 100 + 30 कर देना है यहाँ पे। इसके बाद कह रहा है नया भिन्न 9/13 प्राप्त हो जाता है, अर्थात 9/13। ये सोल्यूशन है आपका। ठीक है, 100 धन 20 कर दीजिए, 100 धन 30 कर दीजिए, बराबर 9/13, अर्थात यहाँ पे 120/130 बराबर आएगा 9/13। इतना आप लोगों को समझ में आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको उधर लाएंगे, इस संख्या को यहाँ पे लाएंगे। 9/3 गुणे जब इधर लाएंगे तो 130 ऊपर हो जाएगी और 120 नीचे हो जाएगा, ये शून्य से शून्य कट जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3 से 3 कट गया। ठीक है, कितना बचा, हमारी वैल्यू देखिए कितना बच रही है, अच्छा 9/13 था ये, सॉरी, बराबर में 9/13 था, 13 से 13 ये भी कट जाएगा, तो बचेगा हमारा 3/4। ठीक है, 3/4 देखिएगा, थर्ड वाले ऑप्शन दिया गया, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। हमारा 9/13 पहले से दिया गया है। ठीक है, तो ये जब 9/13 हमारा होगा और गुणे 130/120 हो जाएगा, तो 13 से 13, 0 से 0 कट गया, 9/12, यानी कि 3 त्रिकाई 9, 3 चौक 12, 3/4 हमारी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो सभी लोग समझ गए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों आपका एक एक कमेंट फीडबैक सर्वोपरि है, सम्मान है। जायसवाल सर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं। साथियों अगला प्रश्न और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये सी टेट में आया हुआ प्रश्न, ये साथियों सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में प्रश्न आया हुआ था। प्रश्न क्या पूछा गया था, यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर 16/21 प्राप्त होता है, तो बताइए मूल भिन्न क्या होगा। चलिए सभी लोग बताइए मूल भिन्न क्या होने वाला है। उसी प्रकार है जैसे इसके पहले हमने क्वेश्चन किया है, बहुत ही आसान है। देखिए यदि किसी भिन्न में अंश में 20% बढ़ाएंगे, मतलब ये वही करना है, 100 धन 20 कर लेंगे, और हर में क्या करना है, 10% की कमी करना है। तो अब यहाँ पे हमें कमी का मतलब होता है माइनस, 10 - 9 कर लेंगे, 100 ऋण 10 कर लेंगे। ठीक है, बराबर हमें क्या करने के 16/21 प्राप्त हो जाता है, तो 16 यहाँ पे 21 कर लेना है। अब जोड़ घटाना इतना तो आप लोग कर ही लेंगे, बहुत इजीली आपसे बनता है, क्योंकि आप सभी लोग ज्ञानी सर्व व्याख्याता लोग हैं, भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमें देखिएगा 120 आएगा, ये हमारा हो जाएगा 90 बराबर 16/21 हो जाएगा। इसको हम यहाँ लाएंगे तो 16/21 गुणे हमारा क्या आ जाएगा 90, इसका पक्षांतर हो जाता है। ठीक है, 90 120 करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 3 त्रिकाई 9, 3 7 21 आ जाएगा, एंड 4 3 12, 4 चौक 16 आ गया। कितना हमारा निकल के आ गया, सभी लोग देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा 4 और 7,
मतलब 4/7। अब देखिए 4/7 किस में दिया गया है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर आपके समझ में आया तो एक बार वीडियो को क्या करिए, पॉज करिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से एक बार आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। बहुत ही आसान है, बहुत इजी तरीके से बताएंगे, एकदम सरल तरीके से बताएंगे, और वही क्वेश्चन वही टॉपिक पढ़ाएंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और पूछे जाने वाला है, संभावित प्रश्न हो सकता है। यानी इस टॉपिक से 2-3 नंबर अगर पक्के करना है तो इसका पिछला वीडियो और ये क्लास, 2 क्लास अगर आपने देख लिया, भिन्न आपको पूरी तरह से बन जाएगा। फ्रैक्शन से कोई भी क्वेश्चन आएगा आपसे A to Z बनेगा। चलिए बात करेंगे 4th नंबर क्वेश्चन की। साथियों 4 क्वेश्चन दिया गया, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि करने पर हर को 2 गुना करने पर नया भिन्न 5/8 प्राप्त होता है, तो पुराना भिन्न बताइए। वही चीजें संक्रिया है, बस क्या परिवर्तन हुआ है, यहाँ पे कह रहा है कि आपके हर को 2 गुना करना है। वहां पे घटाया और जोड़ा जाता था, लेकिन यहाँ पे 2 गुना कर देना है। चलिए इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही आसान है। किसी भी अंश में कितना हमें बढ़ाना, अंश बदी के ऊपर होता है, भिन्न में क्या होता है, ये चीज मैंने कल बताया था, अंश बटे हर, ये चीजें होती हैं भिन्न में। ठीक है, चलिए सोल्यूशन देखते हैं, इसका हल देख लेते हैं। 40% की वृद्धि मतलब 100 धन 40 कर लेना है। हर में क्या हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। 2 गुना का मतलब 100 में 2 का गुना कर देना। क्या करना है, 2 गुना का मतलब क्या होता है, 100 में 2 का गुना कर देना है, बराबर 5/8 जो है प्राप्त होता है, तो 5/8 कर देना है। अभी आप लोग कर लेंगे, सभी लोग करके देखिए, खुद अपने रफ पेन कॉपी में करके देखिए। जी हाँ साथियों, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह करते रहिए, तय रखिए। और वह दिन दूर नहीं है जब आपके सपने साकार होंगे, आपके माता पिता के सपने के साकार होंगे, जब आप जो भी आपने अभी तक सुना होगा, आप पढ़ रहे होंगे और आसपास के लोग भी काफी सारे आप पर जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, ठीक है, सवाल उठा रहे हैं, कमेंट कर रहे होंगे, उसका जवाब आपको सिलेक्शन देके देना है, एक सरकारी सीट पाकर देना है। ठीक है, सबसे बड़ा जवाब है शांत रहकर अपने आपको क्या है, प्रिपरेशन में लगना है, अपने टारगेट पे फोकस करना है। चलिए, तो 140/200 बराबर 5/8 आ गया। इसको हम पक्षांतरण जैसे करते हैं तो 200 हमारा क्या है, ऊपर चला जाएगा, 140 नीचे आ जाएगा। 0 से 0 काट देना है आपको। ठीक है, इसके बाद 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8। ठीक है, 5 25 बटे 14 दूनी 28, 5 25 और 14 का 2 गुणे 28 बचेगा, यानी 25/28 हमारा क्या आ गया, इसका सोल्यूशन आ गया। 25/28 देखिएगा ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सभी लोग समझ गए बहुत ही अच्छे तरीके से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, इसी तरह समझने के लिए, फीडबैक करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पे साथियों एक एक क्वेश्चन आप सभी का इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न है, किसी संख्या का 5/12 यदि 100 है तो उस संख्या का 15/4 भाग क्या होगा। है वही क्वेश्चन, थोड़ा डिफरेंस बदल दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, मान लीजिए कोई रास्ते से हम जा रहे हैं, उस रास्ते से जा रहे, उस रास्ते में काम लगा हुआ तो रास्ता ब्लॉक हो गया, तो हमें क्या दूसरा रास्ता देखना है। ठीक है, चलिए दूसरा रास्ता कैसे देखना है, दूसरे नजरिए से, ये दूसरे टिक से जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए, यदि किसी संख्या का 5/12, मान लेते हैं वह संख्या 1 है और इसका 5/12, वह संख्या को 1 मान लीजिए। इस एक किसी संख्या का, यानी एक संख्या का 5/12 क्या कह रहा है, 100 है, यानी इसको बराबर में 100 कर देना। कुछ नहीं करना है, गणित बहुत ही आसान है, जो क्वेश्चन कह रहा हो उसी मार्गदर्शन पे आपको वो चीजें लिखते जाना है, करते जाना है, बहुत ही आसान है। देखिए, यदि किसी संख्या का 5/12 यानी 1 का मान लीजिए 5/12 100 के बराबर हो गया, उस संख्या क्या है, कह रहा है 15/4 भाग क्या होगा। तो पहले हमें एक संख्या की, किसी संख्या मतलब एक संख्या की वैल्यू यहां पे निकाल लेना है। तो 5/12 ठीक है दिया गया है यहां पे। अब जब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो 1 बराबर हम यहाँ पे 12 को उधर ले जाएंगे, 12 उधर जाएगा तो 12/5 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे गुणा पे आएगा। ठीक है, 100 गुणे 12/5 कर लेंगे, 5 को काटिएगा, 20 पंचे 100 हो जाएगा ना, और 20 गुणे 12 कर लीजिए। 20 गुणे 12 मतलब 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 240 आ गई, और प्रश्न क्या कह रहा है, 15/4 भाग, तो 240 में 15/4 का क्या कर देना, भाग कर देना।
240 में क्या करेंगे, 15/4 का जो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, भाग कर लेंगे। ठीक है, चलिए सभी लोग करिए, देखिएगा 240 में 12 सॉरी, यहाँ पे 12/5 लिख लेंगे। ठीक है, अब इसको काटिएगा, बहुत ही आसान है काटना। कैसे काटेंगे, 240 गुणे 12/5, सॉरी 15/4 दिया हुआ है, यहाँ पे 15 करेंगे। वो क्या आ रहा है आज, यहाँ पे संख्या हमारी कुछ अलग दी हुई है, हमने कुछ अलग ही लिख रहे हैं, तो कहाँ से आएगा। यही चीजें अक्सर एग्जाम में भी गलतियां हो जाती हैं। ठीक है, और यही चीजें हमें सीखना है। यहाँ पे 15/4 होगा। ठीक है, अब इसको काटना है आपको, तो 4 6 24, 60 गुणे 15 करिए, 60 गुणे 15 करेंगे, 0 6 5 30, 6 कम 6 3 9, 900 आ रहा है। देखिएगा पहला ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर गणित बनता ही नहीं है, सर तो गलती कर देते हैं। भैया हम भी सीख रहे हैं आप लोगों से, ठीक है, आप लोगों से गणित सीख रहे हैं और हमेशा सीखना चाहिए। मैंने कभी सुना था, किसी ने कहा था जीवन पर्यंत सीखना चाहिए। विकास आपने सीडीपी बाल विकास में पढ़ा होगा, जो जीवन पर्यंत सीखा जा सकता है उसको विकास कहते हैं। और वृद्धि एक निश्चित और सीमा तक होती, समय सीमा तक, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो हम क्या है, जीवन पर्यंत यहाँ पे सीखते रहते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। अगला प्रश्न है, एक खंभे का 1/2 भाग सफेद और 1/3 भाग नीला है, यदि शेष भाग पीला हो तो वह 2 मीटर लंबा है, तो खंभे की कुल लंबाई बताइए। अब यहाँ पे एक मान लीजिए कोई खंभा बना हुआ है, ये खंभा है, कह रहा है खंभे का 1/2 भाग क्या है, सफेद है। अब यहाँ पे मैं सफेद लेना पड़ेगा कलर, 1/2 भाग क्या है, यहाँ पे सफेद है। ठीक है, सफेद के बाद फिर आपका क्या कह रहा है, 1/3 भाग नीला है, तो हमें नीला ले लेना भैया। ठीक है, ये नीला कलर हो जाएगा। इसी प्रकार शेष भाग पीला हो जाएगा, पीला कर दीजिए शेष भाग। ठीक है, मान लीजिए ये पीला हो गया। तो यहाँ पे हमारा जो प्रश्न कह रहा है, अब बताइए कि वह 2 मीटर लंबा खंभा है, तो खंभे की कुल लंबाई बता देना। कलर दिया गया है कि 1/2 भाग क्या हो जाएगा, सफेद हो जाएगा, 1/3 भाग नीला हो जाएगा, बाकी शेष भाग पीला हो जाएगा। अब बताइए खंभे की लंबाई क्या होगी। चलिए बताइए सभी लोग, अगर आपसे आ रहा हो तो आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है ना, तो सफेद 1/2 दिया गया है, पहले यहां पे लिख लेते हैं, सफेद बराबर 1/2, नीला, नीला बराबर 1/3। इसके बाद क्या कह रहा है, पीला भाग, पीला 2 मीटर लंबा है, पीला क्या यहाँ पे दिया गया, शेष 2 मीटर लंबा, मतलब पीला हो जाएगा 2 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मान लीजिए कोई खंभा एक है, खंभा मान लीजिए एक है, एक में क्या क्या घटाएंगे, एक में माइनस हम कर देंगे 1/2 और 1/3 का। इसको अगर माइनस करते हैं तो 1 माइनस क्या आ जाएगा, 5/6। ये इसका सोल्यूशन निकल के आ जाएगा। 1 माइनस 5/6 को अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू हमारी क्या आती है, 1/6। क्या जाएगा दोस्तों, 1/6 आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 1/6 आएगी। 1/6 किसके बराबर है, 2 मीटर के। 1/6 बराबर 2 कर दीजिए। ठीक है, जब 1/6 के बराबर के आप 2 कर देंगे, यानी 2 गुणे 6 हो जाएगा, जब यहां होगा
एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 मीटर आ जाएगी। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 मीटर हो जाएगी। यानी जो सी ऑप्शन दिया गया है वह बिल्कुल आपका सही दिया हुआ है। चलिए आइए बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट संभावित प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न 1 नंबर आपके पक्के करते हैं। अगर आपको भी 1 नंबर पक्का करना है तो बिल्कुल देखिए और समझिए इसको, ठीक है। चलिए आइए समझ लेते हैं साथियों। एक घन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग के 12 अधिक है, तो उस घन का 3/4 भाग क्या होगा? सभी लोग बताइए। एक घन का 1/3 भाग उसके 1/4 भाग के 12 अधिक है, तो उस घन का 3/4 भाग बताइए। और ये प्रश्न आपके एमपी टेट में आया हुआ प्रश्न है, और इसके साथ साथ सी टेट में आया हुआ प्रश्न है, यूपी टेट में आया हुआ प्रश्न है। यानी इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में शिक्षक भर्ती में पूछे जाते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा, चलिए देख लेते हैं सोल्यूशन क्या हो जाएगा। यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक समझिए। देखिए एक घन क्या दिया गया है, 1/3 भाग दिया गया और उसका 1/4 भाग। यानी मान लीजिए कोई घन x है तो x का 3 बटे भाग, x का 3 बटे भाग और x का 4 बटे भाग, यानी 1/4 भाग। ठीक है, कितना अधिक है, 12 अधिक कह रहा है। अर्थात x गुणे 1/3 बराबर x गुणे 1/4 धन 12 के। यहाँ पे गुणे आए, क्या कह रहा है, एक घन 1/3 भाग उसके 1/4 भाग से 12 अधिक है। 1/4 भाग से 12 अधिक है, तो 1/4 भाग में अगर हम 12 जोड़ देंगे तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना। अर्थात x/3 बराबर x/4 धन 12 के। ठीक है, इतना आप कर लेंगे। जब इतना कर लेंगे यानी आपको क्या करेंगे, x वाला इधर लाएंगे, x को मान x तरफ लाएंगे। इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, x/3 माइनस x/4 बराबर 12। इसका एलसीएम ले लेंगे, 4 3 12 आ जाएगा। ठीक है, 4x माइनस 3x बराबर 12, यानी कि x/4x को 3x से माइनस करेंगे x ही आएगा, 1x बचेगा। यानी x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सभी लोग बताइए। x की वैल्यू हो जाएगी 12 गुणे 12, क्या हो जाएगा, x बराबर 12 गुणे 12, क्योंकि ये गुणा यहाँ पे हो जाएगा, पक्षांतर हो जाएगा। तो 12 गुणे 12 का मान क्या होता है, सभी लोग बताइए। 12 गुणे 12 मतलब होगा 144। अब कह रहा है तो उस घन का 3/4 भाग क्या होगा। अब 144 में आपको 1/3 कर देना भाग। 144 में 1/3 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, सभी बताइए। ये यहाँ पे खंड कर दे रहे हैं, सभी लोग बताइए। 144 में अगर हम 3/4 दिया गया है, 3/4 करेंगे यहाँ पे, 3/4 कीजिएगा। सॉल्व कीजिए, कितना आ रहा है, 4 कम 4, 4 3 12, 2 बचा, 4 6 24, 36 गुणे 3, 3 6 18, 3 तिकाई 9, 1 10, वैल्यू क्या है 108। अर्थात जो पहला ऑप्शन दिया गया था वह आपका सही हो जाएगा।
तो ये बहुत ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न है जो आपके एमपी टेट 2024 में आया हुआ प्रश्न है। किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उस टंकी का कौन सा भाग होगा? चलिए सभी लोग बताइए, जिनका सपना अध्यापक अध्यापिका बनना, शिक्षक बनना, सभी कमेंट कीजिएगा, सभी फीडबैक कीजिएगा। तो किसी टैंक के 1/4 भाग भरे होने पर 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी रखा जाए तो उस टंकी का कौन सा भाग होगा? 1/5, 1/3, 1/12, 3/2। सभी लोग बताइए कौन सा यहाँ पे सोल्यूशन सही होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है। चलिए 2 प्रश्न और बचे हुए हैं, फटाफट करेंगे। इसके बाद 2 प्रश्न बचे हुए हैं। मान लीजिए कुल टंकी की क्षमता है आपकी S, कुल टंकी की क्षमता कितनी है? X। ठीक है, जब टंकी की क्षमता आपकी X हो जाएगी तो टंकी में कितना? 1/4 भाग, मतलब X गुणे 1/4 भाग, मतलब इसमें गुणा कर लेंगे। जब x गुणे 1/4 बराबर कर रहा है 135 लीटर पानी आता है। कितना आ रहा है? 135 लीटर पानी आ रहा है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 135 गुणे 4 कर लेंगे, तो 135 गुणे 4 करेंगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 540 आ जाएगी। ठीक है, 540 के यदि उसमें क्या किया जाए? 180 लीटर पानी रखा जाए। 135 की जगह क्या रखा जाए? 180 लीटर अगर पानी रखते हैं 135 की जगह, तो उसका कुल भाग हो जाए, मतलब 540 भागे 180 अर्थात 3/1। तो भरा हुआ भाग क्या हो जाएगा? भरा हुआ भाग 1/3 कहलाएगा। भरा हुआ भाग क्या हो जाएगा? 1/3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये आपको कहाँ पूछा गया था? आपके एमपी टेट 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न। चलिए बात करेंगे, 2 प्रश्न करेंगे, इसके बाद एक मॉक क्वेश्चन भी आप लोगों को देंगे। क्या आप सभी लोग तैयार हैं इस मॉक क्वेश्चन को करने के लिए? साथियों, 13/22, 13/19, 13/28, 13/35 संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये एमपी टेट 2022 में आया था। 13/22, 13/19 और 13/28 और 13/35। इसको क्या है? आरोही क्रम में लिखना है। सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, छोटे से बड़े की तरफ चलना है। तो इसको क्या कल हमने बताया था। इसको अगर जिसको सोल्यूशन नहीं पता है, कल की क्लास देखिएगा हमारी भिन्न फ्रैक्शन की, उसमें हमने आपको A to Z आप सभी लोगों को समझाया था। ठीक है, तो इसको हम राइट कैसे? दशमलव में बदलना है भाग करके। सभी लोग दशमलव में बदलिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर पहले हमारी जो आएगा, इसका राइट आंसर लिखते हैं। इसका राइट आंसर दूसरे कलर से लिखेंगे ताकि आप लोग समझ पाए। ठीक है, चलिए राइट आंसर लिखते हैं। पहला हमारा आएगा सभी लोग यहाँ पे देखिए कौन कौन सा आएगा। 13/28, 13/22, 13/19 और 13/35। 13/35 सबसे छोटा होगा मेरे ख्याल से, इसको आगे कर लें। ये क्या होगा? हमारा आरोही क्रम। आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया, ध्यानपूर्वक समझिएगा और फीडबैक कीजिएगा। साथियों, 7/8 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5/9 प्राप्त हो जाए? इस प्रकार का प्रश्न आता ही आता है
7/8 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योगफल 5/9 जो है प्राप्त हो जाए? क्या संख्या जोड़ी जाए सभी लोग बताइए। मान लीजिए उस संख्या में x जोड़ा जाए। 7/8 में हम मान लेते हैं वह संख्या x को अगर जोड़ते हैं तो हमारा योगफल कितना प्राप्त होता है? 5/9 प्राप्त होता है अगर x को जोड़ते हैं। अब इसको करना क्या है? सोल्यूशन कर लेना है। सोल्यूशन कैसे आएगा? x बराबर 5/9, ये प्लस में था, इधर पक्षांतर जाएगा, माइनस में आ जाएगा, माइनस में 7/8। अगर इसको हम एलसीएम लेते हैं तो आप सॉल्व कर सकते हैं एलसीएम के द्वारा भी। कैसे सॉल्व करेंगे सभी लोग बताइए। एलसीएम लेके चलिए सॉल्व कीजिए इसका। सभी लोग एलसीएम लीजिए, कल हमने बताया था आप सभी लोगों के लिए। 8 9 72, 8 5 40, माइनस 9 7 63। ठीक है, और ये संख्या बता देता हूं, -7/8 लिखा हुआ था, यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, इसीलिए क्वेश्चन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ये माइनस में लिखा हुआ था, ठीक है। ये अगर पहले से माइनस में होगा, ये यहाँ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है। ये हमारा प्रश्न माइनस में था, मिसप्रिंट हो गया, यानी कि राइट आंसर नहीं आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग, फिर दूसरा आ जाएगा। तो 40 और 63 मतलब 3 4 6 10 103/72। 103/72 देखिएगा, डी ऑप्शन दिया गया है, सही हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन, एक मॉक क्वेश्चन दे रहे हैं। इस क्वेश्चन के आंसर सभी को कमेंट करके बताना है। क्या कमेंट करना है? 5/14 से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए? सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। 3/21, 4/21, 5/22 या 7/22 होगा। सभी लोग यहाँ पे ध्यानपूर्वक बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। 5/14 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न कितना हो जाए? 7/42 हो जाए। सभी को सॉल्व करके बताना है, सभी को अच्छे तरीके से समझना और फीडबैक करना है। और भिन्न का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमने आपको आपका कंसेप्ट भी कल बताया, क्वेश्चन भी कल बताए। आज वो क्वेश्चन कर दिए जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे, टीटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। कल जो नया चैप्टर होगा, बाकी सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जल्द से जल्द शुरू हो रही हैं। जिनको अभी तक नोट्स नहीं लिया है, जिनको नोट्स प्राप्त करना है, 9630689598, ये हमारा संस्था का जायसवाल सर का व्हाट्सएप नंबर है। जायसवाल कोचिंग सेंटर का व्हाट्सएप नंबर है। तो आपको केवल इसमें क्या करना है? व्हाट्सएप ही करना है, ठीक है। व्हाट्सएप में मैसेज डालेंगे, आपका पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो आई होप सभी लोग आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। डेली विजिट कीजिए, अपने प्रिपरेशन को मजबूत कीजिए और तैयारी इस बार इतनी जोरदार कीजिए कि आपका सिलेक्शन 101% हो सके, आपके सपने साकार हो सके और आप वो सब कुछ कर पाए जो आपने अभी तक सोचा होगा। तो धन्यवाद सभी का। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता हूं आपके अगली क्लास में।